नमस्कार, मैं हूं विवेक और हाजिर हूं चुनावी चर्चा में आपके साथ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं रणवीर मंगल जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मंगल जी से करते हैं कुछ चुनावी चर्चा। और ख़ास तौर से मंगल जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एमएलए टूट के और बीजेपी में चले गए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में एमएलए को तोड़ लिया, कल महाराष्ट्र के कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बीजेपी में शामिल हो गए, तो एक तरह से बड़ा जोड़ तोड़ चल रहा है चारों तरफ। लोगों को तोड़ना और बीजेपी में शामिल कराना, एक मैसेजिंग का ये पूरा प्रोपेगेंडा है। लोगों तक एक संदेश देने की प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, लोग अंतरात्मा की आवाज़ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं। क्या जनता में इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जैसे मैं देख रहा हूँ। ये एक्चुअली जो गए हैं या तो कुछ ईडी के भय से गए हैं, कुछ इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं पुराने, उससे घबरा के गए हैं कि और कुछ हो सकता है, पैसे का लालच भी हो सकता है जी। तो आपको क्या लगता है, पब्लिक में इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? आने वाले इलेक्शन में पब्लिक को भी लगेगा कि नहीं, ये तो मजबूत हो रहा है, इनको हम वोट करेंगे? आप सही बोल रहे हैं, पब्लिक के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब पब्लिक देखती है कि ये लोग इस तरह दल बदल रहे हैं, तब इंतहा हो रही है, क्योंकि पब्लिक भी अब टॉलरेट नहीं करने वाली है कि इस तरह से लोग पाला बदल रहे हैं, पासा बदल रहे हैं। तो अच्छा मैसेज नहीं जाता पब्लिक में। तो आपका कहना ये है कि जिस तरह से लोग पाला बदल रहे हैं या जिस तरह से लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो पब्लिक को ये ठीक नहीं लग रहा और पब्लिक इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती और इसके खिलाफ वोट करेगी। आपका कहना ये है? ऐसे लग रहा है। दूसरा ये कि इस समय क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिससे लगता है कि इंडिया अलायंस टक्कर दे पाएगा एनडीए को? क्योंकि मोदी जी तो नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 370 पार और एनडीए 400 पार। क्या संभव है ये? नहीं, वो तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। देखिए, वो साइकोलॉजी खेलते हैं लोग, गेम है इलेक्शन का। हर जगह अपना बढ़ा चढ़ा के वो नारा देते हैं। बंगाल में बोला था अब की बार 200 पार, दिल्ली में बोला था अब की बार 45 पार, हिमाचल में सिमट गए दिल्ली में, और हिमाचल में बोला था अब की बार 50 पार। तो सब जगह वो सिमट गए थे। हाँ, 2-4 जगह जीते भी हैं, पर ये नॉर्मली उनका नारा रहता है अपने वर्कर्स वॉलंटियर्स के लिए। उनका मनोबल चुनाव से पहले एक माहौल बनाने का प्रयास है जिससे लोगों को लगे कि नहीं जीत रहे हैं तो और उनके प्रोपेगेंडा मशीनरी उनके पास जबरदस्त, तो उससे वो उसको मैग्नीफाई करते हैं, हर चैनल में दिखाते हैं कि अब की बार 400 पार 400। तो लोगों को साइकोलॉजिकली लोगों को इम्प्रेस करने के लिए है। हकीकत में शायद ऐसा नहीं होगा। तो जैसा कि हर बार हम लोग बताते हैं कि 2019 और 2024 के चुनाव के बीच में अंतर क्या है। तो 2019 को याद करिए, जब हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक बहुत गलत हरकत की थी और एक बहुत दुस्साहस किया था पुलवामा में अटैक करके, और उसका जिस तरह से हमारी सेना ने बहादुरी से जवाब दिया और काउंटर अटैक किया, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का जो मशीनरी है, प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उसने उसको अपने फेवर में कर लिया था कि जैसे लगा था कि सारा का सारा कुछ मोदी जी ने किया और लोगों को लगा। दूसरा, एक इस तरह की घटनाओं में पूरा राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा होता है और एकजुटता का परिचय देता है, और वही हुआ था उस समय। तमाम पार्टियों के जो विरोधी पार्टियां थी, उनके जो सामान्य मतदाता हैं, उन्होंने भी एकजुटता का परिचय दिया और मोदी जी को वोट किया, मोदी जी के नाम वोट किया। मुझे लगता है कि वो माहौल अब दोबारा तो नहीं है, और पड़ोसी मुल्क अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, दोबारा तो हिम्मत नहीं करेगा इस तरह की घटना, और इस तरह की घटना दोबारा होगी नहीं। और बहुत सारी जो उस समय इस घटना के पीछे मुद्दे दब गए थे, बेरोजगारी के, बेकारी के, भुखमरी के, वो शायद अब से उन्होंने पिछली बार देख लिया था कि इंडिया उसको रिटेलिएट करेगा अगर हम कुछ ऐसा करते हैं। फिलहाल तो वो इस हालत में अभी नहीं, उनकी जो सिचुएशन है कंट्री की, अपनी हालत में कि वो यहाँ आके कुछ हमारे दखल करें और बिघ्न डाले कुछ, और उनको पता है कि फिर इंडिया रिटेलिएट करेगा तो उस कंडीशन में वो कंडीशन नहीं है, तो उसका अब कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला इस बार उस एंगल से। मतलब नेशनलिज्म वाला मुद्दा दोबारा से एकदम खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह का कोई माहौल नहीं है देश में। हर इलेक्शन में एक एक मुद्दा होता है। पिछली बार में नेशनलिज्म में था, उससे पहले और था, तो इस बार भी तो मंदिर का मुद्दा है और धार्मिक उन्माद का पूरा प्रयास। मंदिर का ज़्यादा देर नहीं बना सकेंगे, क्योंकि वो
मेन उसका इफेक्ट यूपी में ही है, दूसरे स्टेट में मंदिर का इतना नहीं होगा। और यूपी में भी स्लोली फेड आउट हो जाता है, फिर लोगों को अपना दिखने लगता है कि नौकरी का, रोजगार का, महंगाई का, वो सब। क्योंकि किसी एक मुद्दे को आप बहुत लंबे समय तक खींच नहीं सकते हैं, और काफी समय हो गया है इस बात को कि आपने राम मंदिर का वहाँ शिलान्यास किया और उसके बाद आज बना करके उसका उद्घाटन कर दिया। बहुत अच्छी बात है, लोग इसको पसंद करते हैं, धार्मिक भावनाएं लोगों की हैं और धार्मिक भावनाओं पे लोग खड़े होते हैं। लेकिन जरूरी जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, मसला उसका भी है, और कहीं ना कहीं लोग इस बात को भी सोचने पे मजबूर होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो इसका अभी मंगल जी जिक्र कर रहे थे कि एक लंबे समय तक इस मुद्दे को रख पाना बहुत मुश्किल है, धार्मिक मुद्दे को रख पाना। दूसरा एक सबसे बड़ी समझने वाली चीज़ ये है कि धर्म के नाम पे जितने लोगों को वोट करना है तो वो तो शुरू से करते आ रहे हैं। जो कट्टर धार्मिकता पे वोट करने वाले लोग हैं वो करते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष को हिंदुत्व का, जो हिंदू समाज का वोट है वो मिलता है। तो वो डिवीजन तो जो है वो है, उसमें कुछ नया चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन एक फैक्टर मंगल जी मुझे लगता है कि जो इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम करने वाला है वो ये है कि पिछली बार जब सपा और बसपा इकट्ठा होकर के लड़े थे, और वो शायद अच्छे के लिए लड़े थे, हुआ उनके साथ बुरा था, और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा कैसे मिला, इसको अगर इस तरह से समझें कि सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ, तो चूंकि दोनों के वोटर में बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज है और बिल्कुल अपोजिट नहीं होता है, वो एक दूसरे को शिफ्ट नहीं होता। लेकिन कहीं कहीं सपा का वोट ट्रांसफर हुआ तो बीएसपी की सीट्स कुछ बढ़ी, लेकिन बीएसपी का वोट सपा को ट्रांसफर न होके वो सीधा का सीधा भारतीय जनता पार्टी को चला गया। तो भाजपा का वोट वहां कुछ बढ़ा था। अगर मायावती जी दोबारा चुनाव लड़ती हैं और वो अपना वोट वापस ले लेती हैं तो भाजपा का वो वोट कम होगा और ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगा। तो आप सबको साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।